जो हमारे बाबा जी का जो आंसू हैं उनका बदला हम भारतीय जनता पार्टी से 2022 में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम बर्दाश्त नहीं है। नहीं सहेंगे जुर्म तुम्हारा, ये है किसानों का नारा। तपस्या देखो, ये खुले आसमान में रोड पे चौरे में पड़ा है। सरकार के कान बहरे हो गए, सरकार सुन नहीं रही। उनके बाप की जगह थी जिसमें उन्होंने आके आदेश दिया यहाँ खाली कर दो। ठीक है, तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। अब आए कहाँ मोदी वाले, अब आए, हम खड़े हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश की यह सूरत बदलनी चाहिए। यह बात कभी दुष्यंत कुमार ने अपने हक की लड़ाई के लिए किसी जन आंदोलन के दौरान लोगों से कही थी। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप जो झंडे की बात कर रहे हैं, हमारे जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने यही तो कहा था कि भैया झंडा लगाने के लिए डंडा ले आई हो, और तो कुछ नहीं कहा। अब ये जो झंडा लहरा रहा है डंडे पे तो लहराएगा कि कहीं और कहीं लहराएगा, मुझे बता दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई गलत भाषा का इस्तेमाल यूँ नहीं कर सकती। जो कल जो हमारी रूप का लियाकत जी दिखा रही थी यहाँ, राकेश टिकैत जी ने ये बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, ऐसे उकसाने वाले बयान दिया। अरे क्या बयान दिया? आप भी तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। आप कहाँ गए? 60 दिन से हमारा किसान आंदोलन यहाँ शांतिपूर्वक कर रहा है और आज भी कर रहा है, और कम से कम हमारे 125 किसान भाइयों ने अपनी शहादत देते ही शहीद हो गए। ऊपर से सरकार उनके वो सबूत मांगती है, ये कहाँ का न्याय है? और मोदी जी को ये हमारे किसान भाइयों ने अच्छे तरीके से दिखा दिया है। शांतिपूर्वक रैली भाई 19 दिन हो गए, मैं भी परसों 8 बजे यहाँ से निकली थी, लेकिन कल का मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम तो इस वजह से निकले कि 19 दिन से यहाँ रह रहे हैं, थोड़े खेते देखे हमें, घर देखे हमें, और रात को जब यहाँ का माहौल देखा तो सुबह ही हमें वहाँ से निकलना पड़ा, और सुबह ही 8 बजे हमारे घर पर फोर्स पहुँच जाती है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री भूदेव शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि क्या आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं, आंदोलन तो कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सरकार साम दाम दंड भेद हर नीति से जब से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, जब से सरकार की ये नीयत में खोट है कि इस आंदोलन को कैसे फेल किया जाए। लेकिन ऐसा है कि 2015 में राहुल जी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी सरकार आपकी बन चुकी है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, इस देश की धड़कन और देश की जान है तो किसान और मजदूर। मजदूर और किसान जिस दिन रुष्ट हो जाएगा, मोदी जी आप चाय बेचने के योग्य भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बुढ़ापा चौथापन है। ये जवानीपन में, बच्चापन में आपने चाय बेच ली, लेकिन अब अपनी कुछ उम्र के तगाजे को देखिए कि आपकी एज अब कहाँ है। अब चाय बेचने के योग्य नहीं छोड़ेगी जनता। क्यों? नहीं सहेंगे जुर्म तुम्हारा, ये है किसानों का नारा। किसानों ने तुम्हारे बहुत जुर्म महसूस किए हैं, झेले हैं। जो हिटलर हुकूमत इतने जुर्म नहीं करती थी, वो भी धर्म अधर्म न्याय अन्याय देखती थी, लेकिन आपकी पार्टी में कोई कितना भी दोषी नेता आ जाए, बीजेपी ज्वाइन करते ही गंगा जल का दबाव हो जाता है। कोई तिलक लगा ले, वो ब्राह्मण हो जाता है। हाथ में जनेऊ बांध के आ गया, वो नेता हो गया। मोदी जी, ये नीयत और नीति सही नहीं है। ये भारत की संस्कृति है, भारत का विधाता अन्नदाता है, यही इसका निर्माता है। भारत को बनाने वाला भारत का किसान है। तो आप देख रहे हो, आंदोलन कमज़ोर करने के लिए तो सरकार ने सारी कोशिशें की। जिसने झंडा फहराया, मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसान यूनियन का आदमी नहीं था, वो बीजेपी का आदमी था। उसका फोटो देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ है, और जो पंजाब के आपके एमपी हैं, उनके स्टार प्रचारक रहे वो। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आदमी 1-1.5 घंटे तक झंडा खंबे पर चढ़ा, झंडा फहराया,
आपकी संस्थाएं क्या कर रही थीं, ये एक सवाल बनता है। उन्होंने क्यों नहीं टोका, क्यों नहीं रोका? उनकी माने तो राकेश टिकैत जी अगुवाई कर रहे थे। नहीं, उसकी आड़ में टिकैत जी 30 लाख प्रजा थी यहाँ, 30-35 लाख प्रजा को मोदी जी रोक के दिखाई दें, प्रधानमंत्री दे सके। वो तमाम फोर्स तमाम को रात हमारे यहाँ जितने भी किसान थे, एक किसान के ऊपर 4-4 जवान थे। क्या जरूरत थी इतने जवानों की? ये भी एक सवाल बनता है। राकेश टिकैत वास्तव में हमारा सही नेता है, अपनी जगह पर सही है, उसके ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाना ये सरकार की कमजोरी, नाकामी है। दूसरी चीज़, जब आपका प्रजातंत्र 1.5-2 घंटे वो आज तक झंडा लगाता है तो प्रजातंत्र का हक नहीं बनता है। वे कौन है? ये अवैध काम कर रहा है। लेकिन उसके भी बावजूद आप जो कह रहे हो, रात हम भी बहुत परेशान थे, जनता भी परेशान थी, लेकिन सत्यता में कुछ शक्ति होती है, सत्यता में एक शक्ति होती है और सत्य ही शिव का स्वरूप होता है। शिव ही सबका विनाश करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कल्याणम स्वरूपम, सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। किसान अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहा है। जो आपने दिया है, जो आपने दिया है, आपने कहा है, आपकी दी हुई, आपकी कही हुई चीज़ को किसान मांगता है। एक तो एमएसपी समर्थन मूल्य जो आपने दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको गारंटी कानून बनाइए। दूसरा, आपने 4 घंटे के अंदर ये काले कानून पास किए जिसमें कोई सत्यता ही नहीं है। न तो किसी विपक्षी पार्टी को आपने उसमें लिया, क्योंकि आपको 30% वोट पे आप सरकार में बैठे हो, 70% वोट और पार्टियों के पास हैं। 70% वोट का मतलब ये होता है विपक्ष को आप अपने विश्वास में लो। भाई 30 आदमी तो कह रहे हैं कि बढ़िया है, लेकिन 70 तो से नकार रहे हैं कि ये गलत है। ये किसान मीडिया पर क्यों इतना बिफर रहे हैं? देखिए, क्योंकि मीडिया एक्चुअलिटी को नहीं दिखा रही है और वो फेवरेबल कर रही है गवर्नमेंट का। इस कारण जो है मीडिया के खिलाफ जो है ये बातें हो रही हैं जो एक्चुअलिटी हैं, इसलिए मीडिया को बलबा तो नहीं हो रहा। नहीं जनाब, देखिए मीडिया को जो है एक्चुअलिटी दिखानी चाहिए जो फील्ड में है, ना कि किसी के पक्ष में। ठीक है, जो फेयर चीज़ है वो दिखानी चाहिए। तो उसके लेकर ये बातें हो रही हैं जो आप भी समझ सकते हैं और दुनिया भी समझ रही है जी। और इसमें सब काम होता है पैसे का। तुलसी जा संसार में 2 बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे, दाम करेंगे सब काम। ये जो खेल हो रहा है मोदी जी का देश में और विदेश में, ये सब पैसे के बल पे है है। हमारी जनता की जब से आए, जनता पे कितने गुने टैक्स बढ़ाए, टैक्स में तो जनता की कमर तोड़ दी और देश में कोई प्रगति नहीं हुई। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, आज पैसेंजर ट्रेन जो गरीब आदमी की थी, आज उसके दर्शन नहीं हो रहे। 1 साल हो गई, 1 साल से ट्रेन बंद है। ट्रेन कहाँ दे दी, किसको दे दी? गरीब मजदूर कहाँ जाए? कोरोना कालम मजदूर दिल्ली से 1500 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल यात्रा करके घर पहुंचा। गांव वालों ने, इन्हीं किसान देवताओं ने उनको शाम होते ही रोका, खाना खिलाया, उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या सरकार का यही फर्ज होता है? जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। और ये कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेदशास्त्र कहते हैं, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी जो नरकेश्वरी, और नहीं नरकेश्वरी नहीं, मुक्तेश्वरी भी हो सकता है। लेकिन मोक्ष कब मिलता है? राज सही करे, राज सही चलाने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। भाई भाई को लड़ाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, सिख ईसाई को लड़ाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश आज़ाद हुआ था, क्या उसमें हिंदुओं का ही अकेला काम था? क्या उसमें मुसलमानों ने कुर्बानी? वहाँ नहीं जाएंगे। हमारा पूरा मकसद किसान आंदोलन को लेकर है, किसान आंदोलन की रूपरेखा को लेकर है। ठीक, आपका विचार बहुत अच्छा है। किसान आंदोलन पे आओ, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं। आंदोलन से संबंधित आपसे सवाल हैं, आप आंदोलन से मैं साहब बड़ी रिक्वेस्ट करे कह रहा हूँ, भगवान इनकी सद्बुद्धि करे। और ये अन्नदाता हैं,
ये रोड पे चौड़े में पड़े, खुले आसमान के नीचे पड़े, आज की ठंड में इतने कमज़ोर उसमें टेम्परेचर में आपके कमरे में खिड़की होती है उसे भी बंद करके सोते हो, कमरे में हीटर लगा के सोते हो। अरे इस किसान की छाती देखो, इसका तपस्या देखो, ये खुले आसमान में रोड पे चौड़े में पड़ा है। सरकार के कान बहरे हो गए, सरकार सुन नहीं रही और इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के नाटक रच रही है। कहीं खालिस्तानी बताती है हमारे ये हिंदुस्तान में। खालिस्तानी से एंगल क्या है? खालिस्तान का कैसे आप लोग समझ? मैंने तो नहीं देखा कि हिंदुस्तान में खालिस्तान कोई स्थान है। मैं तो जितना पढ़ा हूँ, जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैंने इंडिया के अंदर, भारत माता के अंदर कोई स्थान खालिस्तान का देखा ही नहीं कि मेरे भारत में खालिस्तान स्थान है। मेरे भारत में, मेरा इतना सुंदर भारत, इसमें जो कुछ भी दबा हुआ है, कुचला हुआ है, आज के समय में मजदूर और किसान है। इसकी आह कमज़ोर को सताना, गरीब को सताना। अरे गरीब को मत सताए, गरीब रो देगा और गरीब का सुन लेगा पहरेदार तो जड़ मुड़ से खो देगा। ये बात है। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि आपके आगे की क्या योजना रहेगी? देखिए, जो उन्होंने कानून बनाया था उसको प्रॉपरली नहीं बनाया, ये आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ बनाने से पहले उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है और वहाँ से जब सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो उसके जो गुण और दोष होते हैं उस पर विचार विमर्श होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने सिवाय एक, वैसे तो कोविड था और वैसे कॉर्पोरेट को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मोनोपोली करने के लिए कॉर्पोरेट को बिजनेसमैन की इमीडिएटली बना दिया, एकदम इमीडिएटली जो है सदन बुलाना, सारा करना। ऐसी क्या आफत आ गई थी? ऐसी इस कानून को बनाने की क्या आफत आ गई थी? तो ये कानून जो बनाया गया है वो नो डाउट बहुत ही गलत बनाया गया है और ना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और वैसे यही नहीं, माननीय मोदी जी ने तो 2019 से लेकर आज तक सिलेक्ट कमेटी में किसी को भेजा ही नहीं है, किसी कानून लॉ को। इसीलिए वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। और राज्यसभा में आपने देखा वॉइस अटैक से इसको जो है पास कराया गया, जबकि एक प्रॉपरली जैसे कराना चाहिए था ऐसे नहीं कराया गया। तो जब आपने जिस चीज़ को पैदा किया और वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, लीगल राइट वे में नहीं किया है, तो क्यों ना उसको वापस किया जाए। जो बाबा जी का, राकेश टिकैत जी का जो आंसू को बदलाव दिया जाए। क्रांतिकारी शब्द है। जी जी बोलो आप नेताजी जी। जो क्या हमारे राकेश टिकैत जी के, सर, आप अपना नाम बता दीजिए। रवि चौधरी, जी, किसान नेता। किसान नेता हूँ मैं, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय किसान का। बोलिए। जो हमारे बाबा जी का जो आंसू बहे हैं उनका बदला हम भारतीय जनता पार्टी से 2022 में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, बहुत दुख भरी घटना है ये हमारे साथ, जो हमारे साथ रात हुई है। रात को सरकार की 11-12 बजे पैसन से रखिए आंदोलन। नहीं, हमारा पैसेंस रहेगा, जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो घटना रात हुई हमारे बाबा जी के साथ, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपने हम नौजवानों उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को किस चीज हम बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी हम होश आवास में हैं, हम फिर भी होश आवास में हैं। होश नहीं खोना हाँ, है नहीं खोएंगे हम। यही समझा है। तो खोने की बात ही नहीं करेंगे अपनी जनरेशन। लेकिन इनके राकेश टिकैत जी के जो आंसू बहे उनका बदला 2022 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देगा, एक एक विधायक देगा, एक सांसद देगा। हर आदमी से कोटवा से हम लेंगे, लेंगे। हाँ, कोटवा से। लेंगे हम। जो हमारे साथ ये हुआ है इसे हम छोड़ने की नहीं, बिल्कुल भी। हमारे साथ हमारा जी ने एक बार आदेश करा जी। कि आप आओ। आप नाम बताइए। दीपू चौधरी, जी उन्होंने कहा कि आप आओ। हम रात को 12 बजे यहाँ आ गए, अमरोह जिले से। एक बार कहने से बाद हम यहाँ आ गए। जितनी उनकी बेइज्जती कर दी पार्टी ने, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। उनके जितने आंसू हमारे ताई बह गए, हमारे आंसू उनके वैसू एक ही होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आंसू बह दी। बीजेपी का जो विधायक आया था आज आए। पूरा घटनाक्रम बताएं सर। ना जो रात आया था बीजेपी का विधायक दादरी, आज आए, हम देखेंगे। देखिए, कल की जो बातें हुई वो बड़ी शर्मनाक हुई कि बीजेपी के एक विधायक दूसरे विधायक यहाँ आते हैं और अपने साथ जो है 200-400 आदमी गुंडे लाके और ये कहते हैं यहाँ से 10 मिनट में खाली कर दो, क्योंकि जैसे उनके बाप की सरकार, उनके बाप की जगह में बैठे थे हम, उनके बाप की जगह थी जिसमें उन्होंने आके आदेश दिया यहाँ खाली कर दो।
मतलब सरकार में तुम्हें बनाने वाले यही वोटर हैं जिन्होंने 99% आपको वोट दिया था, इसके साथ आप जो है पावर में आए थे। और यही जो अभी भाई ने कहा, चौधरी रवि जी ने, ये उनको पता चलेगा कि जब ये वोट 2022 में जब ये जब वोट कहीं और डलेंगी ना, तो वो माथा पकड़ के वही रोएंगे कि यही हमारा वोटर था जिसने हमें बनाया था। और आप उसी वोटर के ऊपर आप ऐसे जुल्म ढाते हो जैसे कि टेररिस्ट के ऊपर ढा रहे हो। यहाँ के आप पूरे ऐसे धमकाते हो कि साले 2 घंटे में खाली कर दो। विश्वास करा, कितना बड़ा हमने मोदी जी पे विश्वास करा जो हमने वोट दिया है। आज हमारे साथ हमारे किसान, जो अन्नदाता किसान है देश का, वो सड़कों पर पड़ा है। जब किसान सड़कों पर पड़ा अन्नदाता देश का, क्या होगा देश का? कौन कमाएगा? हमारे साथ गलत हुआ है ये। किसान बिल्कुल इसके खिलाफ है, अन्याय हो रहा है किसान के साथ अन्याय हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमने खुद 2019 में जो चुनाव हुआ था हमारे मुजफ्फरनगर में, खुद हमने वोट दिया था बीजेपी को। और जब हमारे टिकैत साहब के साथ में ऐसा अन्याय होगा तो हम सहेंगे नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हमारे, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो। और आज जैसा भाई बदला लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से बदला जाएगा 2022 में। इनका कोई भी कार्यकर्ता या विधायक गांव में नहीं घुसन देंगे हम घुसन नहीं देंगे बिल्कुल भी। गाँव में डंडा और फेरेंगे। हम जिला पंचायत में बता देंगे आने वाले इलेक्शन में, हम बताएंगे जिला पंचायत के इलेक्शन में कि हमें गाँव में सुन, हम गांव में घुसन नहीं देंगे, लाठी फेरेंगे सूत्रों पर सरों पे। चलो अब आए कहाँ है मोदी वाले, अब आए हम खड़े हैं। जैसा कि कल की घटना को लेके हमने किसानों से बातचीत की, किसानों में काफ़ी आक्रोश भी दिखा। तो कुछ लोग अपने आक्रोश को रोककर कहीं न कहीं सकारात्मक बात करने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन हाँ, जो आंतरिक हकीकत होती है वो निकल कर बाहर ही आ जाती है। दोहा मेरे समझ में आता है कि रहमन असुआ नैन धरी जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसी न भेद कह दे। जो आंसू जो बालों को पकड़ कर घर से निकाल दिया गया हो, वो कितनी भी बात छुपाए लेकिन आंसू आंखों से आ ही जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।